हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th मैथ के अंतर्गत सांख्यिकी और प्रायिकता का तो आपका रिवीजन करेंगे और साथ ही जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका, आपका बेहतरीन कंसेप्ट हम बताएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे के लिए भी आपकी तैयारी होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट हम देखेंगे सांख्यिकी। सबसे पहले हम कौन सा अध्याय देखेंगे? सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी में आपको हम क्या चीज़ सिखाएंगे और हम गारंटी देते हैं आप जितना भी देखिएगा पूरा वीडियो पूरा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको सिखाएंगे माध्य, माध्यक, बहुलक। हर एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, 100% गारंटी हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, बस आप धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए उसके बाद आपको बताएंगे परिसर, परिसर, फिर बताएंगे आपको मानक विचलन, मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखेंगे प्रसरण और उसके बाद विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। इस सभी चीज़ें आपको बताएंगे और पूरा चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस सब के बाद हम प्रायिकता भी आपको बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए फर्स्ट हम बताएंगे आपको माध्य। तो माध्य कैसे निकालना है? तो माध्य बराबर क्या होता है आपका? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे आपका एक उदाहरण लेके हम बता रहे हैं माध्य कैसे निकालना है। एक उदाहरण ये रहा, तो देखिए आपको कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों कि इन सभी का योगफल कीजिए। तो देखिए सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए 2 3 5 4 9 5 14 24 27 8 35 हुआ, ठीक है 35। अब भागा कितना से कर दीजिए? क्या संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 7 से तो क्या होगा आपका कट के 7 बचे 35 आ जाएगा। तो माध्य हो या औसत हो दोनों आपका एक ही चीज़ होता है, बस कहा जाता है अलग ही बट होता एक ही चीज़ है। तो औसत भी निकालना हो इसी तरह से कर लीजिएगा, माध्य भी इसी तरह से। अब कुछ और देखते हैं उदाहरण। नेक्स्ट आपका देखें कि अगर कह दे प्रथम प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकालें, सम संख्याओं का माध्य निकालें। तो आपको देखिए ऐसा कर सकते 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 10 पद, ये आपका आ जाएगा एपी के अनुसार। या दूसरा तरीका हम बता रहे हैं वो बेहतरीन आपका होता है। प्रथम n जो सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है योगफल। प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब बट्टा औसत निकालना है तो n संख्या से हम भाग कर देंगे तो n कट गया तो आप क्या कहेंगे 10 1 11, तो 11 आ जाएगा। और यही अगर आपका क्या होता प्रथम 10 डायरेक्ट प्राकृत संख्या होता तो बट्टा में 2 आ जाता, तो आप क्या कहते 5.5 किसके लिए ये हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या के लिए, सम संख्या के लिए 11 आएगा। अगर हम विषम कहते प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल तो औसत, तो योगफल देखिए एन स्क्वायर होता है 10 विषम संख्या या किस न प्रथम एन विषम संख्या का योगफल एन स्क्वायर होता है। एन से भाग कर देंगे तो कितना आ जाता? आप तो कहते कि एन आ जाता, यानी प्रथम 10 विषम संख्या का औसत पूछेंगे तो 10 हो जाएगा, या माध्य पूछे तो भी 10 हो जाएगा। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। हम देते हैं 1 से 100 तक, ठीक है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या का योगफल या औसत, सभी विषम संख्या का औसत या माध्य, विषम संख्या का औसत या माध्य। विषम संख्या बताएं 1 से 100 तक में आपका 50 सम होगा 50 विषम होगा, तो 50 को विषम संख्या का औसत तो 50 ही होगा। तो आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे माध्यक कैसे निकालना है। माध्यक कैसे निकालना है? तो देखिए माध्यक के लिए सबसे पहला काम होता है हम माध्यक दो तरीका सूत्र देखिए n/2 अब प्लस 1वां पद, प्लस 1वां
पद ये कब होगा जब n का मान सम हो, जब n का मान क्या हो, सम हो। सॉरी, ये आपका n का मान विषम होगा तो n+1/2 पद हो जाएगा, n का मान विषम हो। तो जैसे देखिए मानते हैं दूसरा, देखिए माध्यक क्या हो जाता है, n/2 पद अब प्लस n/2 अब +1 पद, या देखिएगा बटा 2, ये हो जाएगा आपका माध्यक। कब, जब आपका सूत्र हम बता रहे हैं, क्योंकि आपका सूत्र भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर ये जरूरत नहीं है, बिना सूत्र के हम बना सकते हैं, बट आपका सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो विषम संख्या होगा तो याद रखिएगा n+1 का पूरा का बटा 2, और सम होगा तो n/2 पद प्लस n/2 +1 पद बट्टे का पूरा का 2 कर दीजिएगा। अब हम इसको समझते हैं कैसे बिना सूत्र से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आंकड़ा जब दे दे, कोई भी आंकड़ा दे दे, तो आपका काम क्या होगा, उस आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाना, घटते या बढ़ते क्रम में सजाना। अब आप देखेंगे इसको सजा देते बढ़ते क्रम में 3 4 4, उसके बाद देखिए सॉरी 2 आपका था, 2 3 4 4, फिर देखेंगे आपका 4 के बाद 8 9 और 11। अब आप आराम से एक इधर से ख़त्म, आपका एक इधर से काटिए, ये इसके बदले में ये 3 खत्म, इसके बदले में ये, इसके तो बीच में कितना बचा, एक ही ना बचा। जैसे देखिएगा 7 गुण हुआ तो इसका मतलब बीच में एक ही बचेगा, तो बीच में जो बचा वही आपका उसका माध्यक हो जाएगा। लेकिन जब इसमें और एक डाटा ऐड कर देंगे, जब 2 बीच में बचेगा, बीच में जब 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है आपको, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिससे मतलब अगर इस तरह से एक और कोई संख्या डाल देते हैं तो आपका क्या होता, तो देखिए यहाँ पर एक और 4 आता, तो ये बीच में 4 4 बच जाता, तो 4 + 4 ना बटा आपका 2 हो जाता। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बहुलक। अब हम क्या देखेंगे, बहुलक। बहुलक किसको हम कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, या जो सबसे अधिक बार आए। जैसे देखिए 2 3 13 15 3 18 12 3। अब देखेंगे कौन चीज़ सबसे ज़्यादा बार आया, कौन सा चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आया, इसमें कौन सा आंकड़ा है। तो फटाफट आंसर अपना बताएंगे, इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया। तो आप सब देख के आराम से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार 3 आया है। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम बात करेंगे कभी कभी 2 आप आ जाएगा, 2 बहुलक, तो दोनों को जोड़ के 2 से आप भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट को देखेंगे अब परिसर। इसको हम भूल जाते हैं, इस ये डाटा रहने देते, ये डाटा आपका यही रहने देते। परिसर पूछा जाए, परिसर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिसर परिसर तो सबसे अधिकतम उच्चतम सीमा देखिए, सबसे अधिक कितना डाटा में 18 माइनस सबसे कम जो होगा वो करेंगे। तो सबसे कम कितना ये बताएंगे, तो सबसे कम 2 है, तो 18 में से 2 गया तो 16, यानी क्या आ गया, परिसर क्या आ गया, 16। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो देख लिया आपका कितना मज़ेदार था ये चीज़ें। अब हम देखेंगे माध्य माध्यक बहुलक में संबंध। तो देखिए 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। ये सूत्र याद रखिएगा। कौन सा सूत्र, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। आप क्या कह सकते हैं आराम से, किसी संख्या का अगर दे दिए माध्य दे दिया गया, किसी आंकड़ों का माध्य 10 है, माध्यक 12 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा। तो बहुलक आप आराम से देख के कह सकते हैं, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुने माध्यक, 12 तिया 36 अब माइनस 2 गुने माध्य 10 दूनी 20, यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप इस सूत्र के माध्यम से जब तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें दिया हो और तीसरा निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखते हैं कैसे।
देखिए मानक विचलन याद रखिएगा, मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड देखिए डेविएशन याद देखिएगा, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मस्त बताएंगे ये कैसे निकालेंगे। देखिए आप चुटकी बजाते इसको हल कर सकते हैं। अब आपको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन लेते हैं एक उदाहरण। तो देखिए 2 3 4 9 6 ना, तो बताएंगे। देखिए आपका कितना संख्या हुआ, देखिए 15, आपका 9 कितना हो गया 24, 6 हम आपका कर देते फिर से, देखिए 6, ठीक है। आप देखिए बताएंगे इस सबको जोड़ के सबसे पहला काम माद निकालेंगे। इसका काम क्या होगा, माद निकालना। तो माद आपको बताए कैसे निकालेंगे, सबको जोड़िए तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9 9 18 6 24 6 30। 30 को हम क्या करेंगे, 30 को भाई साहब हम क्या करेंगे, देखिए 6 को संख्या इससे भाग कर देंगे तो कितना आएगा 5। इसके लिए माध्य आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा ये याद रखना है। अब देखिए आप समझिए, रूट ये पूरा दे दिए, रूट कोई दिक्कत नहीं, रूट पूरा कर देना, समझ में आ रहा होगा आपको, रूट पूरा कर देना, समझ गए। अब आपको देखिए आपका कितना माध्य है 5, 5 में 2 का अंतर कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे, समझ गए। 3 तिया 9 प्लस, अब 5 और 3 का अंतर कितना 2, 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे 4 प्लस, फिर देखिए 5 और 4 का अंतर कितना 1, 1 के स्क्वायर 1 लिखेंगे, अब प्लस, फिर उसी तरह देखिए करते चलेगा ना। आप 9 देखिए 9 5 का अंतर 4, 4 के स्क्वायर 16 प्लस प्लस देखिए प्लस, फिर देखिए 6 और 5 का अंतर कितना 1, 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, तो प्लस 1, अब प्लस 6 और 5 के स्क्वायर कितना अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1। समझ गए होंगे आपको कैसे करना है। अब बट्टा, बट्टा में कितना संख्या है वो कर दीजिएगा। तो बट्टा में कितना संख्या है आपका, बट्टा में कितना संख्या ये बताएंगे आप, तो 6 संख्या, तो बट्टा आपका 6 कर देंगे। पूरा रूट के अंदर ही ये प्रोसेस होगी। अब आप देखेंगे इसको क्या करना है, बराबर कुछ नहीं करना, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। बटा जोड़ लीजिए, देखिए 9 4 13 1 14 1 15, सॉरी 15 ने आपको 9 4 13 1 14 16 30 1 31 1 32 बटा 32 बटा कितना हो गया 6। आप कट करके देखिएगा 16 बटा 3, 16 बटा कितना आ गया 3। अब बताएंगे 16 का वर्गमूल 4 अब बटा √3, 4 बटा √3। तो ये समझ गए होंगे आपको कैसे निकालना मानक विचलन। सबसे पहला काम होगा माध्य निकालना, माध्य के साथ इसका अंतर करके स्क्वायर सबको कर दीजिए, बट्टा जितना संख्या उतना कर दीजिए। ये सभी काम प्रोसेस रूट में होगा, वही जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। अगर इसी में हम कहते हैं प्रसरण, ध्यान दीजिएगा प्रसरण आपको कुछ नहीं करना है, आराम से प्रसरण करने के लिए बस ये रूट नहीं करते, निकालना सेम है आपको। ये रूट जो हम डालें रूट नहीं डालते, रूट नहीं डालते तो प्रसरण निकल जाता, रूट डाल दिए तो मानक विचलन निकल गया। तो देखिए हम इसके बीच क्या संबंध आप लगा सकते हैं। तो देखिए यानी आप क्या करेंगे, देखिए आपको बताते आगे नेक्स्ट। देखिए यदि हम बात करेंगे ना, वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस यानी प्रसरण जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस निकल जाएगा। या देखिए कभी भी दे देगा, प्रसरण दे दिया, जैसे आप देखिए अब SD निकालना होगा तो रूट में आप भी कह सकते हैं वेरिएंस। तो याद रखिएगा जब भी स्टैंडर्ड, जैसे मानक विचलन दे दिए SD दे दिए हम 4 है, तो भी बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 चौके 16 होगा। लेकिन वही जब हम दे देंगे भी आपका 4 है, SD कितना हो जाएगा, तो √4 कर देंगे 2। इस चीज़ को, इस सूत्र को याद रखिएगा। कभी कभी आपको परीक्षा में दे दिया जाता है डायरेक्ट ही कि भी ना मानक प्रसरण इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें भी आपका समझ में आया होगा। तो आगे हम देखेंगे अंतिम इसमें आपका सांख्यिकी का टॉपिक आएगा विचरण गुणांक। क्या देखेंगे, विचरण गुणांक। तो स्टार्ट करते हैं विचरण गुणांक करने के लिए। तो देखिए विचरण गुणांक,
विचरण गुणांक, ये आपका प्रतिशत में आता है। क्या आता है प्रतिशत में? क्या करना है? एस डी बटे माध्य, आपको अभी बताएं एस डी कैसे निकालना, गुने 100। आप आराम से इसके माध्यम से कर सकते हैं। विचरण गुणांक बराबर एस डी बटे माध्य गुने 100। आगे हम देखेंगे अब प्रायिकता। यहाँ तक आप सांख्यिकी में आपको क्या क्या बताएं? माध्य, माध्य का बहुलक, परिसर, आपका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, विचरण गुणांक, ये सभी चीज़ें बताए हैं। अब हम देखते हैं प्रायिकता। तो अब देखते हैं प्रायिकता। तो देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जिस घटना की प्रायिकता निकालना हो उस घटना की संख्या ऊपर में बटा कुल घटना, बटा कुल घटना, हमेशा याद रखिएगा ना। अब यहाँ पर समझना आपको प्रायिकता का मान क्या क्या संभव है। तो देखिए, आपका सबसे पहले समझना प्रायिकता, समझिए एक तरह संभावना होता है। तो प्रायिकता का मान आपको क्या क्या संभव होगा वो देखेंगे। तो देखिए, असंभव घटना, असंभव घटना, और एक होता है निश्चित घटना, एक होता है निश्चित घटना, और एक होता है संभावना वाला। तो आपको याद रखना है, याद रखना है कैसे? देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होगी? तो 0 से लेके 1 तक प्रायिकता कितना होगा? याद रखिएगा, 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा ना, और 1 के बराबर या 1 से कम। याद रखना, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होगा, ना ही माइनस में होगा, ना ही 1 से अधिक होगा। अब असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। जो बीच वाला संभावना घटना होगा वो आपका 1 और 0 के बीच में होगी। अब आपको हम बताते हैं निश्चित घटना क्या है और असंभव घटना क्या है। जैसे आपको एक पासा फेंकने पर, पासा जानते हैं लूडो कैरम बोर्ड में आपका छक्का जिसको सामान्यतः भाषा में कहते हैं, वो आपका पासा होता है, डाइस, ठीक है। तो वहाँ पर जब उसको आप फेंकते हैं तो आपको हम कहेंगे 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो क्या भाई साहब बता सकते हैं आप? उसमें 7 होता है, 7 आएगा? ये संभव है, ये असंभव है। तो 7 कितना बार आएगा? 0 बटा बटा कुल कितना घटना 6, तो 0 बटा 6 कितना होगा? 0 आ गया। तो देख लिया आपका असंभव घटना की प्रायिकता कितना है? 0। अब निश्चित घटना समझिए, अगर हम कह देते 7 से छोटी कोई भी संख्या आने की प्रायिकता, तो भाई साहब क्या कहेंगे? निश्चित है, कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो वो 7 से क्या आएगा? छोटी आएगा। तो 7 से छोटी आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 7 से छोटी 6 संख्या अब बटा पास आपको कुल 6 संख्या, तो 6 बटा 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 2 से विभाज्य वाला संख्या की आने की प्रायिकता, तो 2 से विभाज्य वाला संख्या क्या बताएंगे? तो 2 से विभाज्य वाला 3 संख्या होता, कौन कौन? 2, 4 और 6। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3 बटा 6 कट कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। तो ये प्रायिकता का बेसिक चीज़ें बताए थे। और फिर और भी चीज़ देखेंगे सूत्र हम, जिसमें आपका जैसे किसी घटना की प्रायिकता अब प्लस उसी घटना की प्रायिकता नहीं कहेंगे तो बराबर आपका 1, योगफल में कभी भी याद रखिएगा 1। अब पी ई अब प्लस PE2 अब प्लस PE3 डॉट 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 बराबर 1। इसको भी याद रखिएगा, किसी जो आपका नहीं घटना की प्रायिकता प्रारंभिक का योगफल सबका क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आपका हम देखेंगे नेक्स्ट जैसे एक देखेंगे, एक सिक्के को उछालने पर, बताइए एक सिक्के को उछालने पर, क्या चेंज कर देते मार्कर, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और 2 सिक्के को जब उछालेंगे, या एक सिक्के को 2 बार, समझ लीजिए 2 सिक्के को उछालिए या एक सिक्के को 2 बार उछालिए, तो एक बार में 2 घटना होगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। और 3 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। ये याद रखना है। यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2 हो जाएगा। इस चीज़ें देख लिए हैं। कुल ये घटना आपको संभावित बता रहे थे। अगर यही चीज़ हम पासे करेंगे तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो कुल संभव घटना कितना होगा? 6। 2 पासे को फेंके या एक साथ 2 पासे फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 पासे को एक साथ फेंकेंगे या ना एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो 6 का क्यू हो जाएगा। आप भाई इसको भी
समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ सब देख लिए। तो समानता आपका पास हम सिंपल कहेगा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालें। तो भाज्य संख्या कौन कौन होगा उसमें, तो भाज्य में कहेंगे आपका क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो 2 बट्टा आपका 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो वो देख लीजिएगा। तो आगे हम बताएंगे, देखेंगे पासे से संबंधित कुछ और एडवांस। अब देखिए हम कहेंगे दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, तो बताइए कुल घटना कितना होगा, NS बराबर आपका तो 36 हो जाएगा। ठीक है, NS कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपका कहेगा दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पर एक ही संख्या क्या आ जाएगा, तो या 1 1 आएगा, या 2 2 आएगा, या 3 3 आएगा, या 4 4 आएगा, या 5 5 आएगा, या 6 6 आएगा। तो कुल मिला के 6 ही संभव है ऐसा, तो 6/36 बराबर कितना, 1/6। किसका आप हो गया ये, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। आगे हम और चीज़ें बताते, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहते दोनों पर आई संख्या का योगफल, दोनों पर जो आया संख्या, दोनों पर का योगफल हम कह देते हैं 7। ध्यान दीजिए 7, तो कुछ आपको नहीं करना, ध्यान दीजिए 7 - 1 कर दीजिए बटा 36 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6/36। समझ गए होंगे, 6/36। अब आपको फिर से एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, जब यहाँ पर जैसे योगफल अगर 9 आने की हम कह देते हैं, 9 आने की, ध्यान दीजिए, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 8। तो 8 नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा ऊपर में मैक्सिमम इस टाइप में 6 आना चाहिए, उससे ज़्यादा आए तो ये हम बता रहे हैं कैसे करना। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो आपको 9 का नियम नहीं, तो बताइए 9 को 14 कौन पूरा करेगा, 9 को 14 कौन पूरा करेगा, तो कहिएगा 5 पूरा करेगा, तो आराम से 5 वाला नियम लगा देंगे। तो 5 में से 1 गया तो 4/36, 5 में से 1 गया तो 4/36। समझ गए होंगे। आगे हम आपका यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित आपका ये रहा क्वेश्चन कि दो पासे एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पर आयु संख्या का योगफल 3 आने की प्रायिकता, दोनों पर जो आई है उनका योगफल 3, दोनों का योगफल आपको 3 आने की प्रायिकता। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे कि दोनों पर आयु संख्या का योगफल 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। हर एक स्टूडेंट फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए आपका क्या कहेंगे, तो 3 में से घटा लेंगे 1, कितना आएगा 2, आराम से आपका 6 से ज़्यादा नहीं आया तो आप रख सकते 2/36 यानी 1/18। ऐसा संभव घटना कौन कौन होगा बताएंगे। तो देखिए या तो 1 2 होगा, नहीं तो 2 1 होगा, इसके ज़्यादा घटना हो सकता नहीं होगा, तो इसलिए 2/36। वो चीज़ें आपको समझना नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, तो समझ गए होंगे। अगर आपको इसी में कह देते, इसी में आपको कहा देता कि दोनों पर आयु संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 10 में से 1 घटाते तो कितना होता है 9। तो अब ये भूल जाइए, ये तब छोड़ देते हैं ना। तो क्या करेंगे, 10 को 14 कौन पूरा करेगा, 10 को 14 4 पूरा करेगा ना। तो याद रखेंगे 4 4 वाला नियम लगा देंगे, 4 - 1/36, 3/36, 1/12। समझ गए होंगे। अगर हम कहते दोनों पर आयु संख्या का योगफल 7, देख लिया आपका 6 होने की प्रायिकता, तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 6 से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो 5/36 याद रख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपका बनता है और आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न, ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न। तो देखिए एक ताश गड्डी में याद रखिएगा 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, समझिएगा 52 पत्ते होते हैं, जिसमें आपका 4 टाइप का होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 52 पत्ते होंगे तो आपका रंग के आधार पर ही हम बता देते हैं। देखिए आपका रंग चेंज भी कर देते हैं। 52 कुल पत्ते कितने होंगे, 52। उसके बाद देखिए उसके बाद हमको आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 52 पत्ता 4 भाग में बांट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पान हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, और उसके बाद हम ब्लैक वाला ले लेते हैं, जो आपका ब्लैक पत्ता होता है। तो ध्यान दीजिएगा आपका हुकुम हो जाता है, जो इसको हम कालापन सामान्य भाषा में कहते हैं, वो हुकुम होता है। और एक चीरी हो जाता है, एक क्या होता है आपका चीरी हो जाता है। तो याद रखिएगा जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से
26 आपका जो होता है 26 ब्लैक होता है, और जो 26 होता है वो आपका क्या होता है, रेड होता है। याद रख लीजिएगा, 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। ताश की गड्ढे में पत्तों की संख्या। अब आपका उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद की चीज़ें देखेंगे, तो ये सभी जो पत्ता आपका पान 13 होगा, ईंट क्या होगा 13 होगा, हुकुम कितने होगा 13 होगा, और चीरी कितना होगा 13 होगा। समझ गए होंगे, प्रत्येक पत्ता आपका पान, ईंट, हुकुम और चीरी कितना होगा आपका 13 होगा। अब यहाँ के बाद इसमें देखेंगे हर पत्ता क्या क्या हो सकता है। चारों में से देखिए, ये चारों टाइप में से एक ए आएगा जिसको आप इक्का कहेंगे, ए आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्का कहेंगे। याद रखिएगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आएगा। इसको आप महत्व नहीं दीजिए, ये आपको छोड़ देते। फिर देखिए जे जो आएगा उसको गुलमा कहेंगे, जे होगा आपका गुलाम। याद रखिएगा, जे क्या होगा आपका गुलाम। याद रखिएगा। के हो जाएगा आपका किंग, के क्या हो जाएगा किंग, किंग मतलब राजा, किंग मतलब राजा, मतलब बादशाह, राजा का मतलब बादशाह। और फिर देखिए क्यू आ जाएगा क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और रानी का मतलब बेगम। तो ये सभी पत्ता आपका 4 आएगा। देखिए ये पत्ता आपका देखिए 13 आया था, ठीक है। और नीचे जो आपको बताएं, नीचे जो आपको बताएं वो आपका सभी जो हो जाएगा, ये सभी आपका कितना 4 पत्ते हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इक्का कितना आएगा 4, किस किस का इक्का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक हुकुम का एक होगा, एक चीरी का होगा। मतलब 2 गो इक्का भी देखेंगे तो 2 गो लाल इक्का, 2 गो काला इक्का हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आपका उसी तरह जेम यानी कि आपका गुलामा पूछा जाए तो गुलाम कितने होंगे 4 होंगे, 4 होंगे, 2 लाल 2 आपका हुकुम का। लेकिन पान का गुलाम पूछा जाए तो पान का गुलाम भी तो एक ही होगा ना, तो पान का भी गुलाम एक ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में रखना है, क्योंकि आपका जो 56 पत्ते उसमें कौन सा, सॉरी 52 पत्ते जो है उसमें कौन सा पत्ते कितने होते हैं। तो ये 4 याद रखिएगा, पान, ईंट, हुकुम और चीनी, ये 4 होते हैं। 4 क्या 13 होते हैं, चारों जो होते हैं 13। और इक्का, गुलाम, आपका देखें किंग यानी बादशाह, और बेगम, ये चारों आपका कितना होता है 4 होते हैं। तो 4 में तो चारों एक एक हिस्सा में बढ़ जाएगा, 2 गो लाल भी होगा, 2 गो काला भी होगा। ये सभी चीज़ें आप समझ के रखिएगा ना, तो आपको मजा आएगा बनाने में। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपका कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर बेगम होने की प्रायिकता पूछा गया है। बेगम, आप देखिए बेगम आपको कितना बताए थे 4 होता, बटा कुल कितने पत्ते आपको बताए हैं, कुल पत्ते बताए आपको 52। तो 4/52 तो कितना हो गया 1/13। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि ये पत्ता ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ईंट बताएंगे, ईंट बताएंगे पर कितना हो जाएगा। तो ईंट आपको बताए थे कितने पत्ते ईंट होते हैं, तो कितने पत्ते ईंट होते हैं, तो आपका ईंट पत्ता कितना होता है आपका याद होगा 13/52। कुल में कितना हो जाएगा 1/4। तो देख लीजिए आपका समझ में आ गया कैसे करना है। एक चीज़ आपको उसमें बताना भूल गए, ध्यान दीजिएगा। आपका फेस कार्ड पूछता, फेस कार्ड, फेस का मतलब जिस पर फेस चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है वो कौन कौन सा होगा। देखिए 3 टाइप का, जे, क्यू, के। मतलब जे मतलब आपको बताए थे गुलाम है, क्यू मतलब रानी यानी बेगम, और के मतलब राजा यानी बादशाह। तो ये सभी आपका फेस कार्ड होता है, इन सब पर फेस बना होता है, इन तीनों का, गुलाम का, बेगम का और बादशाह का। तो फेस कार्ड का जब भी पूछा जाए तो कितना होगा आपका 12 फेस कार्ड होगा, 4 गुलाम वाला, 4 बेगम वाला और 4 किंग यानी राजा बादशाह वाला। तो इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और आप छोड़िएगा तो आपके लिए बहुत दुख की बात है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ से आगे देखेंगे प्रायिकता का मान और क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना आपको, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि किसी मान लेते हैं आपका जैसे दे दिया कि मानते ना किसी घटना की प्रायिकता आपका 0.52 है, तो उसी घटना नहीं की प्रायिकता पूछा जाए, नहीं की पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो एक में से घटा दीजिए 0.52 बराबर 0.48 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको बने तो आराम से कौन सा सूत्र यूज करेंगे,
सूत्र आप लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता था इसका? सूत्र आपका था PE आप प्लस PE नहीं बराबर आपको क्या बताए थे 1, तो क्या हो जाता PE नहीं बराबर 1 माइनस PE, इसके माध्यम से निकाल सकते थे। अब इसी तरह से आप किसी भी चीज़ में कहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक थैला में दे देगा 5 रेड गेंद है, 3 ब्लू गेंद है, 2 ब्लैक गेंद है, 2 ब्लैक गेंद है, तो कहेगा एक गेंद निकालने पर या बिना देखे हुए यानी यादृच्छा एक गेंद निकालते हैं तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या कितना 5 बट्टा कुल गेंद कितना हाथ कहिएंगे 5 3 8 2 10, तो 1 बट्टा क्या हो जाता 2 हो जाता है। और आज अंतिम चीज सीखेंगे कि कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है नहीं हो सकता, ये अंतिम चीजें होगा तो देख लेते हैं उसको। अब मानते हैं आपका कुछ दे रहे हैं बताना कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है। ये फटाफट आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है। तो फटाफट आंसर अपना कमेंट कीजिएगा, कौन हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रायिकता में जो होता है नीचे में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे में कुल लिखते हैं। तो ये देखिए आपका ये नीचे में ज़्यादा है तो आपका सही है, 10/100 कीजिए, ये भी देखिए आपका कट के कितना आ गया ना 1/10, यानी नीचे में ऊपर से ज़्यादा, तो ये भी सही है। माइनस वाला तो आपको डायरेक्ट ही गलती हो जाएगा, फिर दशमलव इसका उड़ाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा, तो नीचे 10 ऊपर 5 हो गया, तो देखिए नीचे वाला ज़्यादा है तो ये भी आपका प्रायिकता हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा देखिए 10 हो जाएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं दशमलव से पहले एक संख्या 1 आ गया तो मतलब ये 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है वो समझिए। या यहाँ देखिए 15/10 हो गया, अब ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कुल नीचे में लिखाता है तो कुल हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी हिसाब से, तो नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखेंगे 27/12, आपका 27 ऊपर में ज़्यादा नीचे 12 कम, तो ये भी आपका प्रायिकता नहीं होगा। तो 5/10 तो आपको ऊपर बता चुके थे। तो इस तरह से देख ले कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है। तो आज तक हम देखे हैं, आज तक आपको जो 3-4 दिन का क्लास हुआ अभी तक, उसमें कौन कौन सा अध्याय बता दिए, ध्यान दीजिएगा। उसका अध्याय आपका क्लास 10th का जो रिवीजन करवाए हैं आपका 2 3 4 5 6 7 10 और 14 15, अब जो अध्याय आपका बचा हो कल और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।